कि अब बाज आ जाओ, अपने घर जाओ, नहीं तो फिर जनता अपनी पे आ गई तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। वो जो कील बिछी है ना, उसी पे नंगे पैर दौड़ाया जाएगा तुमको और टिकैत और तुम्हारे योगेंद्र यादव जैसे लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी जी, और आज हम पूनम पंडित के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूनम पंडित के वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं, तो आज हम विकास जी से पूछने की कोशिश करें। विकास जी, जिस तरह से पूनम पंडित किसान आंदोलन में इस समय बहुत भड़काऊ वीडियोज़ अपलोड करवा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, कैसे देखते हैं पूरे इस मैटर को आप? देखिए, जब पुलिस आती है उन्हें गिरफ्तार करने, जिस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करने जाती है तो बीमारी की बहाना बना के वो भाग जाती हैं। ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद वापस आती हैं जब देखती हैं कि हमारे लोगों की संख्या बढ़ गई है। जो वहाँ पर ये खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन लोगों की जब संख्या बढ़ जाती है तो पूनम पंडित दोबारा आ जाती हैं और बहाना मारती हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पेट में दर्द था, मेरी कमर में दर्द था, मेरे पैर में दर्द था। तो ये गंदी राजनीति पूनम पंडित वहाँ से कर रही हैं। देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर फेमस होने का एक बहुत अच्छा इन्होंने रास्ता ढूंढ रखा है। सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी को गालियाँ दो, बीजेपी को गाली दो, देश का झंडे को गाली दो, है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करो। ये इनका एक ट्रेंड बन चुका है पूनम पंडित जैसे लोगों का, कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये देश के खिलाफ बोलते हैं और देश को बेचने की बात करते हैं। लेकिन विकास जी, ये समझ में मुझे नहीं आता कि जब ये पूरा का पूरा मैटर चल रहा है और पूनम पंडित ऐसे भड़काऊ बयान दे रही हैं, तो समाज में एक अराजकता का माहौल तैयार नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये तो हिंदुस्तान की जनता को, दिल्ली की जनता को और वहाँ जो बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये दिल्ली जलाने की बात करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जो आपने 26 जनवरी को उसका परिणाम देखा कि लाल किले के ऊपर इन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए, और ना जाने कितने पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने हमला किए। तो ये टकैत, और टिकैत तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो डकैत है। जो डकैत वहाँ बैठा है उसकी, और ये पूनम पंडित, योगेंद्र यादव, ये सब एक ऐसे दो कौड़ी के सस्ते नेता हैं कि ये दिल्ली जलाने की बात करते हैं और दिल्ली की जनता को, और यहाँ जो इनके साथ आंदोलन में बैठे हैं कुछ भाई उसमें हैं जो सच में किसान हैं, जिनको सच में अगर बिल से आपको कोई दिक्कत है या बिल से आपको कोई परेशानी है तो आप इस तरीके से आंदोलन होता शांतिपूर्वक, ये नहीं कि आप जाके लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा देंगे। तो ये लोग सिर्फ उनको बहका रहे हैं, और ये असली किसान नहीं है, ये कहीं से असली किसान नहीं है, सब खालिस्तानी है। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और रात में वहीं दारू पार्टी चलती है। वहाँ के आसपास में रहने वाली जनता परेशान है। वहाँ बहन बेटियां अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं जो किसान के नाम पर, किसान का चेहरा ओढ़े हुए, वहाँ पर उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं, दारू पीते हैं। ठीक है, आलीशान पार्टियां होती है। आप एक बात बताइए, आज तक इतने आंदोलन चले, जेपी आंदोलन चला, बड़े बड़े आंदोलन चले, अन्ना हजारे आंदोलन चला, किस आंदोलन के अंदर इतने आलीशान टेंट होते हैं? किस आंदोलन के अंदर इतना बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है? किस आंदोलन के अंदर काजू किशमिश मिलता है? किस आंदोलन के अंदर आपके मसाज वाले वो मशीनें लगाई गई हैं? ये आंदोलन नहीं है, ये बस मोदी जी के खिलाफ 370 की राम मंदिर की ठीस है, जो कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, ये सब इनका एक टीस है ये, कि कैसे राम मंदिर बन गया, कैसे 370 हटा दी गई, कैसे मोदी जी कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कोई सबूत नहीं ला सकते, तो धरने का नाटक करते हैं। लेकिन एक बात विकास जी, ये भी तो समझने वाली होगी, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत का कहना है कि अक्टूबर तक हम आंदोलन चलाएंगे, यानी करीब करीब 8 महीने और हम आंदोलन चलाएंगे। तो क्या अक्टूबर तक चलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो मैं नहीं बता सकता कब तक चलेगा, पर हाँ, मेरी मोदी जी से और योगी जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको वहाँ से लठ मार के उठाइए, क्योंकि जनता परेशान है। बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। कल मैं कनाट प्लेस से 5 बजे निकला था इंदिरापुरम जाने के लिए, मैं रात में 11 बजे पहुँचा हूँ। मेरे आगे एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस तक को निकलने के रास्ता नहीं दिया जा रहा है। तो ये काहे का आंदोलन है और काहे का धरना है, और क्या इनकी मांगे हैं? अगर सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक हमें कानून नहीं लागू करेंगे, तो उसके लिए आपको आंदोलन वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ राजनीति हो रही है। आज टिकैत के रोने पर आम आदमी के सिसोदिया पहुंच जाते हैं, संजय सिंह पहुंच जाते हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, समाजवादी
नेता पहुंच जाते हैं, एनसीपी के नेता पहुंच जाते हैं, पर उसी टकैत की सेना ने जो हमारे पुलिस वालों को, हमारे फौजियों को मारा, जो घायल किया, जिनके हाथ काटे, उनका हाल जानने या उनके परिवार का हाल जानने कोई भी नेता अस्पताल में या उनके घर नहीं जाता। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक धरना है, एक राजनीतिक प्रदर्शन है, और इसमें कोई वो नहीं है। ये सिर्फ आप ये बिल का वो नहीं है विरोध, ये सिर्फ एक सरकार का विरोध है, मोदी जी का विरोध है। और 26 जनवरी कोई सरकार की नहीं है, कोई मोदी की नहीं है, कोई नेता की नहीं। 26 जनवरी हमारा राष्ट्र पर्व है, और उस दिन इन्होंने ऐसी शर्मनाक हरकत करी, उसकी वजह से इनको कड़ी से कड़ी, जो भी इसमें अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विकास जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा, करीब करीब 70 दिन होने को आए, आंदोलन 26 जनवरी के बाद 28 तारीख को ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन जिस तरह से टिकैत रोने लगे, क्या इमोशनल कार्ड की वजह से ये आंदोलन फिर रुक गया वहीं पर? देखिए, सब प्री प्लान होता है, एक दिन में रोने से इतनी तैयारी नहीं होती। वहां से पहले लोगों की तैयारी थी यहाँ आने की, जब उन्होंने देखा उनका आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, ये तो टकैत के आंसुओं का बहाना बनाया गया, ये पहले से तैयारी थी। नहीं तो 1 घंटे के अंदर कोई भी शामली से या मुजफ्फरनगर से 1 घंटे के अंदर ट्रॉली से दिल्ली के अंदर प्रवेश या गाजीपुर बॉर्डर पर प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब उनका पहले से प्री प्लानिंग थी। अच्छा, सिंघू बॉर्डर में गया था, सिंघू बॉर्डर के लोग का कहना था कि हम इनकी वजह से हमारा रोजगार चला गया और हमें घूम घूम कर जाना पड़ता था, जहां हम 10 रुपये में पहुंच जाते थे, अब हमें 400-500 रुपये ऑटो के देने पड़ते हैं। तो क्या ये दिख नहीं रहा है दिल्ली सरकार को भी? अरे दिल्ली सरकार क्या है, दिल्ली सरकार तो दंगों की सरकार है। वो तो दंगों की बहाने ढूंढते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल है, वो तो सोचता है कि कैसे दंगे कराएं दिल्ली के अंदर हम। वो तो बहाने, इससे पहले आपने देखा शाहीन बाग के बाद दंगे हुए दिल्ली में, वही यहाँ हो रहा है। जनता परेशान हो रही, क्या करेगी भाई, जनता खिलाफ तो खड़ी होगी इनके। भाई जिनके बीवी बच्चे अपने घर से नहीं निकल सकते, स्कूल नहीं जा सकते, अब आदमी काम पे नहीं जा सकता, रोजगार पे नहीं जा सकता, तो परेशान तो होगा। आप तो वहाँ बैठे हैं, आपको वीआईपी खाना मिल रहा है, वीआईपी चीज़ें मिल रही हैं, और वहाँ पे जो रोज रोटी रोज कुआं खूद के पानी पीने वाले लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? आप तो आलीशान 2000-3000 पे आए हुए हैं दिहाड़ी पर, जो वहाँ की जनता परेशान हो रही है। तो केजरीवाल जी की तो ये टीम है, सब केजरीवाल हैं, कांग्रेस है, इनकी टीम है ये सब भाई। ये तो लेकिन उन पर सवाल खड़ा कर दिया था कि ये बीजेपी के लोग हैं जो खाली करवाने आते हैं, आरएसएस के लोग हैं। देखिए, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, तो उसको या तो ये लोग आरएसएस का बता देते हैं या बीजेपी का बता देते हैं। मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। पर हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं। पर आज राष्ट्र हित की बात करने से अगर मैं बीजेपी का हो जाता हूं, मैं आरएसएस का हो जाता हूं, तो ठीक है भाई साहब, मैं बीजेपी का हूं, आरएसएस का हूं मैं। यानी आप कहलाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल भैया, जो राष्ट्र हित की हम अगर बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र हित के लिए आप हमको आरएसएस का बता दें तो ठीक है, हम आरएसएस के सही। हम आपकी तरह तो ना देशद्रोहियों वाली बात करेंगे, हम जाके लाल किले पे खालिस्तान का झंडा तो ना लहराएंगे भाई। लाल किले पर झंडा सिर्फ हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज ही लहराना जाना चाहिए। जो इन्होंने शर्मनाक हरकत करी है और जो भी इसमें दोषी हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का प्री प्लान है, उनका प्लान है। अगर बीजेपी का भी ये प्री प्लान है तो उनके भी लोगों को आप ढूंढिए और सजा दीजिए। जो भी इसमें शामिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने ध्वज का अपमान किया है, वहाँ लगे हुए लाल किले के ऊपर कलश निकाल दिए गए, जो भी उसमें है, जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई करी, जिन्होंने उनके हाथ काटे, उनको तो सजाए मौत देनी चाहिए। अच्छा, इस समय में दिल्ली पुलिस हर बॉर्डर पर सील कर रही है, पूरी तरह से फेंसिंग लगा रही है, बैरिकेडिंग लगा रही है, नीचे कीले बिछा रही है कि ये ट्रैक्टर वाले बाहर ना निकल सके। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 6 फरवरी को ये लोग चक्का जाम करने वाले हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है, दिल्ली के जो अपने गृह मंत्रालय में क्या नाम है, अमित शाह जी से, कि 6 फरवरी का आप इंतज़ार मत करें, उससे पहले इनके ऊपर लठ बरसाएं और इनको वहाँ से उठाएं, क्योंकि जनता पूरी तरीके से हो गई है परेशान। मुझे जहाँ 1 घंटा लगता था, आज मैं वहाँ 6 घंटे में पहुँच रहा हूँ। मेरे कितने काम रुक रहे हैं, और यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने दिया था। सबसे तो दुर्भाग्य वाली बात यह है कि एम्बुलेंस को आप नहीं निकलने दे रहे हैं, जिसमें कोई मरीज हो सकता है, क्या उसकी इमरजेंसी हो, क्या उसको किस प्रकार की मतलब इलाज की ज़रूरत हो, और आप एम्बुलेंस को भी जाम में फंसी है, एम्बुलेंस तो तक को निकलने की जगह नहीं है। ये आंदोलन नहीं है, ये कतई आंदोलन नहीं है। आंदोलन के रूप में सरकार गिराने का, सरकार को झुकाने का ये विपक्ष वालों का वो है, प्लान है, और जिसमें इनका मेन जो ये है डकैत
ठीक है, और ये योगिंदर यादव और एक चिल्ला चिल्ला के पापा पापा ये पुलिस वाली पकड़ने आई है, वो कौन, पूनम पंडित है। सोशल मीडिया पर एक देखिए ट्रेंड बना लिया है इन्होंने कि आप, ये जेएनयू से स्टार्ट हुआ कि देश तोड़ने की आप बात करें, ठीक है, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे की बात करें, पाकिस्तान जिंदा होने की बात करें, तो आप फेमस हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। राष्ट्रहित की बात करेंगे, आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो इन लोगों ने ये सस्ती एक लोकप्रियता बनाने के लिए एक जरिया ढूंढ रखा है कि हम देश को बदनाम करें, मोदी जी को बदनाम करें, बीजेपी को बदनाम करें, आरएसएस को बदनाम करें, तो हम फेमस हो जाएंगे। हमें पैसे, इनको फंडिंग मिल रही, पैसा आ रहा है। यार एक बात बताओ, कौन इतना खाली है जो वहां जाके इतने 90 दिन से पूनम पंडित जो वहां बयान दे रही है, क्या इतनी खाली है? इनके पास काम नहीं है, इनको पैसा मिल रहा है करने का, लोगों को जोड़ने का, इकट्ठा करने का पैसा मिल रहा है, फंडिंग आ रही, कनाडा से फंडिंग आ रही, पीएफआई की फंडिंग आ रही है, इनका धरना चल रहा है। नहीं तो यार भैया, धरने में तो मैंने देखा है कि अन्ना हजारे जी ने भी धरना किया था, तो इनको तो कोई मसाज पार्लर जैसा सुविधा नहीं मिली थी, ना इनको पिज़्ज़ा मिलता था, ना इनको बादाम और वो मिलते थे। तो जब इस पर सवाल खड़ा किया जाता है विकास जी, तो ये कहते हैं कि क्या किसान ऐसे नहीं रह सकता, क्या कि अब किसान बदल गया है, ये सवाल आते हैं। भाई किसान हमारे यहाँ चलिए यूपी में दिखाते हैं, किसान आपको क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है खेतों में। यहाँ काम छोड़ के, यहाँ देखिए घर होता है, जैसे आपने सुना होगा एक घर होता है, ठीक है, उस घर में 5 बेटे होते हैं, ठीक है, ये नहीं कि पांचों के पांचों सही हो, 2 साले शराबी कबाबी भी होते हैं। तो वहाँ जो बैठे हो 5 में से 2 जो हैं वो शराबी कबाबी वाले हैं, जिन्हें किसानी से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है और इनको अपना दारू की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, इतनी यार सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप एक बताइए, कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास काम ना हो, उसको फ्री में जगह मिल रही रहने की, फ्री में सुबह शाम दिन रात वीआईपी खाना मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है पूनम पंडित को लेकर, क्योंकि पूनम पंडित से हमने शुरू किया तो खत्म भी पूनम पंडित पे करेंगे। पूनम पंडित आखिरकार इतना इस किसान आंदोलन पर क्यों हावी पड़ रही है? अरे देखिए, ऐसा है ना, हावी कुछ नहीं पड़ रही हो, जब पुलिस आती है तो भाग जाती हैं वो। भाई आपने 50-100 औरतें इकट्ठी कर ली एक पास, ठीक है, और वो छोटे छोटे माइक वाले आ गए आपके पास, ठीक है, जो कि आप ही के यूट्यूबर हैं, उनमें से 2-4 जो आप ही के लिए वहाँ प्रयोजित हुए हैं। नहीं तो मैं तो देखता था यहाँ कनॉट प्लेस में घूमते थे, कोई पूछता नहीं था, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनलों का, ठीक है। वो पूनम पंडित के जो मसीहा बने हुए हैं, कि पूनम पंडित को अपना मसीहा मान के इंटरव्यू लेते हैं वहाँ। जिस दिन दिल्ली की जनता परेशान हो गई, आसपास वाले परेशान हो गए, तो आपके बाल पकड़ के वहाँ से आपको उठा के थाने में जनता ही लेके जाएगी। जो काम पुलिस नहीं कर पा रही है, वहाँ की लोकल जनता करेगी, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। आपने हाईजैक कर रखा है पूरा एक हाईवे, कितनी असुविधा होती लोगों को, कितने व्यापारियों को असुविधा है। आपने सिंधु बॉर्डर पे यही हाल कर रखा है। तो पूनम पंडित जैसे लोगों से मेरा एक ही वो है, खुली चेतावनी है कि अब बाज आ जाओ, अपने घर जाओ, नहीं तो फिर जनता अपनी पे आ गई तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। वो जो कील बिछी है ना, उसी पे नंगे पैर दौड़ाया जाएगा तुमको, टिकैत और तुम्हारे योगिंदर यादव जैसे लोगों को। थैंक यू विकास जी।